आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2C के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल देखिए हम लोग गुणनखंड विधि से देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग किससे देखेंगे, भाग विधि से हमें निकालना है यहाँ पे वर्गमूल को। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 4489, यानी 4489 दिया है। उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यह कौन सा क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन है। ये इसका क्या है, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन। तो इसको देखिए करने का तरीका है, इसको पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको 4 4 8 9, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, और ऊपर चाहे तो ऊपर भी हम ऐसे। फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग पीछे से क्या करते हैं, इसका डिजिट बनाते हैं, यानी पेयर बनाते हैं। जैसे हम लोग वर्गमूल कौड़ी में लगाते थे, कौड़ी निकालते थे, कौड़ी में किसी का मान निकालते थे, उसमें हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे दो दो का। तो इसमें भी हम पीछे से क्या करेंगे, पीछे से यानी इकाई तरफ से इसका हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो ये इसका बना और ये एक इसका बना, एक इसका जोड़ा बना और एक इसका बना। तो ये कितना लिखा है देखिए 44। तो इसके लिए आपको देखिए वर्गमूल याद होना चाहिए, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग 9, ऐसे इसका वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 44 है, तो 44 किसके किसके नज़दीक है या किसके पहाड़ा में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, ऐसे ही छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे 11 का 121, 12 का ऐसे ही है, यानी ये चलता जाएगा। तो आप 20 तक याद कर लीजिएगा, अभी फ़िलहाल में 10 तक हम देखते हैं। यहाँ देखिए हमें 44 है, 44 देखिए किसके आसपास आ रहा है, तो यहाँ देखिए 25 है, 36 है और 49। तो 49 के आसपास, यानी 49 और 36 के बीच में 44 आएगा। तो हम देखिए किससे लेकर जाएंगे, हम देखिए यहाँ पे 49 क्या है, 44 से बेसी चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, कम वाले को लेकर जाएंगे। तो कम इसमें कौन है, 6 का वर्ग 36। 6 का वर्ग क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जैसे अगर हमें लेकर जाना है, तो देखिए अगर 6 यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, तो 6 को हमें यहाँ पर भी लिखना होगा, और इस 6 से लेकर जा रहे हैं तो इसको हमें यहाँ पर लिखना होगा। यानी एकदम भाग की तरह है, जैसे आप भाग करते हैं, थोड़ा सा उससे बस डिफरेंस है। यानी जैसे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 का आप भाग देते हैं 4 में। तो आप देखिए अगर यहाँ पे 5 रहता तो आप कहाँ देखते हैं कि कम, यानी 5 से हमें कम लेकर जाना है, बेसी नहीं लेकर जा सकते हैं, तो 5 से कम लेकर जाना है। तो 2 से 4 को लेकर जाते हैं तो 2 बार में लेकर जाते हैं। तो 2 से 4 को हम कितनी बार लेकर गए, 2 बार में, तो उसी 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं। उसी तरह मतलब उसी तरह का यह भी एक तरह से है, जैसे यहाँ पे 6 से हम लेकर गए तो 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 6 को यहाँ पर भी लिखेंगे और 6 को यहाँ पर भी लिखेंगे, यानी 3 जगह हमें इसे लिखना है। जिससे इसे भी लेकर जाएंगे उसको उसको हमें 3 जगह लिखना पड़ेगा। तो 6 का 6 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, या 6 का अगर आपको वर्ग याद हो तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, आप डायरेक्ट लिख देंगे। ये नहीं तो हम 6 का 6 में गुणा करेंगे, तो 6 आगे कितना हो जाएगा 36, 6 आगे 36 हो गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके बाद करने में, जैसे भाग में हम लोग क्या करते हैं, करने के बाद घटा देते हैं, तो इसमें भी करने के बाद हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे, यहाँ वाला देखिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 12। इसको थोड़ा सा आप इधर लिखिएगा, क्योंकि इधर हमें एक संख्या भी और लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, 6 का 6 में गुणा करके 36 लिखेंगे, और 6 को 6 में जोड़ के नीचे लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 4 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेगा।
तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं या फिर कट का निशान लगा सकते हैं या फिर वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए जब आगे का जैसे हम भाग में उतारते हैं डिजिट, तो उसी तरह इसमें भी हम उतारेंगे। तो 14 में से 6 चला गया, 8 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे 89 है, क्योंकि हमें क्या करेंगे यहाँ पे एक साथ जो पेयर बना है उसी को उतारना है, यानी एक एक संख्या नहीं उतारेंगे, हमें दोनों का पेयर बना है तो यानी यहाँ पे 89 पूरा उतारेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो अब उसके बाद 6 6 12 जोड़ दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है लास्ट वाला डिजिट, लास्ट में कितना है 9, तो 9 किसके पहाड़ा में आता है, तो देखिए 1 से अगर देखेंगे तो 1 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, यानी 1 के पहाड़ा में तो 9 आता है लेकिन 1 का स्क्वायर 9 नहीं है। अब 2 का स्क्वायर देखिए 9 है नहीं। अब देखिए हमें स्क्वायर देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी हम 2 ही लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो लास्ट में हमें 4 आना चाहिए। तो लास्ट में यानी यहाँ पे 9 है तो हमें 9 चाहिए। तो 9 देखिए एक तो 9 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 का स्क्वायर एक 9 है, तो 3 का स्क्वायर 9 है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो देखिए जैसे 3 का यहाँ पे 12 है, 12 आप चेक कर लीजिएगा मतलब करते वक्त। तो यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 रखना पड़ेगा। तो इन सबका गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कितना आ रहा है 369, लेकिन हमें चाहिए कितना 889, यानी ये बहुत कम हो गया, हमें चाहिए इसके आसपास संख्या या फिर स्वयं यही चाहिए ना, हमको इससे बेसी लेकर जाना है, या तो हमको 889 आ जाए या फिर इससे थोड़ा बहुत कम आ जाए, यानी इसके आसपास में ही रहे। तो अब देखिए 9 ये वाला तो नहीं होगा, यानी 3 यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 16 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 9 नहीं है। 5 के पहाड़ा में 25 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 9 नहीं है। 6 के पहाड़ा में 36 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 9 नहीं है। 7 के पहाड़ा में देखिए 49 आ रहा है, इसके लास्ट में 9 है। तो इसको हम रख के चेक कर लेते हैं। तो 12 पहले से ही है। अब इसके इधर हम क्या लिखेंगे 7, यानी 7, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 7। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो 7 7 49 की 9 हासिल लग जाएगा 4, फिर 7 दूनी 14 और 14 में हासिल 4 जोड़ेंगे 18, 18 की 8 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 8। तो 889 देखिए पूरा पूरा आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे किससे लेकर गए हैं 7 से, तो यहाँ पर भी हम 7 से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 7। तो क जगह में लिखना है कितनी जगह, एक जगह, 2 जगह, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 7। तो यानी कितना आ गया, अब 7 का इसमें गुणा करेंगे 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 4 की 18 हासिल लगा 1, और 7 एकम 7 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 9 में से 9 जाएगा, यानी यहाँ पे टोटल कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः जो इसका किसका है 44 9 4489, इसका वर्गमूल कितना आया 6 7 यानी 67। और किस में आएगा ये प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि वर्गमूल आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्गमूल निकालते हैं तो इसका दोनों मान किस में आता है प्लस माइनस दोनों में आता है। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 27 यानी 27,225, इसका निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन 27,225, इसका निकालेंगे। देखिए पीछे से हम क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे इसका, यानी 2 2 का, तो 1 2 और ये 3। देखिए अकेले है तो उससे नहीं मतलब, लेकिन हम यहाँ पे हमें इसको भी लेना पड़ेगा, यानी 1 का बना 2 का बना और इसका एक लेकर 3 का, क्योंकि इसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, 0 लगा देंगे तब 2 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 का बना ये 2 का और ये यहाँ पे नहीं है तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको अब 2 का हमें यहाँ पे देखना है, 2 का अकेले पेयर बना है, यहाँ पे 0 भी हम आगे लगा के इसको 2 डिजिट बना सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ पे 0 गिना नहीं जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 किसके पहाड़ा में आएगा, यानी यहाँ पे 1 आएगा 4 आ जाएगा, 4 देखिए वैसे चला जा रहा है तो हम 1 से ही लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर जाएंगे तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे और 1
यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 2। और इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ देखिए हम जोड़ा को उतारेंगे, यानी एक साथ जो 72 का पेयर है इसको हम एक साथ उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें लास्ट में चाहिए क्या 2। अब 2 देखिए किसके लास्ट में आता है, 2 किसी के लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ जा रहा है। यानी यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी ऊपर अगर ये देखिए 2 है, यहाँ पे 1 लिखते हैं तो नीचे भी हमें कितना लिखना होगा, 1 लिखना होगा। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे 21 से कम 21 आएगा, तो हमें चाहिए कितना 172। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे या तो पूरा पूरा मिल जाए या फिर इसके आसपास मिले। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे है, इधर देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 17, यहाँ लिखा है 17, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए यहाँ पे 172। तो यहाँ से हम 2 अंक ले लेंगे, यहाँ से 1 अंक। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 17 कितनी बार में आता है, तो 2 अट्ठे 16 होता है, 2 के पहाड़ा में 8 बार में 16 आता है। अगर एक बार और लेकर जाते हैं तो बेस ही चला जाएगा, 2 9 18 चला जाएगा, तो हमें कम लेकर जाना रहता है। तो कम लेकर जाएंगे तो 2 के, अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 के पहाड़ा में 17 कितनी बार में आया, 2 अट्ठे 16, यानी 17 से 1 कम आ रहा है, 2 अट्ठे 16, 8 बार में। तो अगर यहाँ पर भी 8 रखेंगे तो यहाँ पर भी 8 रख के आप चेक करेंगे तो 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 16 छः कितना हो जाएगा, 16 छः 22, यानी कितना आ गया 224। इससे बेसी हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक आक अंक और घटा के लेकर जाएंगे, एक आक अंक और घटा के लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 7 से चेक कर लेंगे, तो 7 से भी थोड़ा सा बेसी इससे चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 से यहाँ भी लेकर जाएंगे, तो 6 से यह पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि देखिए 6 से आगे 36 पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब कि अभी तो ये डिजिट बचा है, मतलब इससे कम आएगा। तो 6 से आगे 36 की 6 हासिल लगा 3, और 6 दूनी 12, अब 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो गया 15, तो 156 आएगा। इसको जोड़ देंगे हम, बस उसी तरह इसको भी करना है, ये नहीं कि मतलब यहाँ पे एक डिजिट बढ़ गया है खाली। तो 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पे 1 में से 1 चला जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए आगे इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, और 2 में 1 जोड़ देंगे, हासिल कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर जो है 25, इसको हम उतार लेंगे, तो यहाँ पे 1625 उतार लेंगे। अब देखिए किससे जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे कितना है 32 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखिए लास्ट में 5 है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 5 अगर रखेंगे तो यहाँ पर भी हम 5 रख देंगे, तो 5 बजे 25 की 5 हासिल लगा 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल लगा 1, फिर 5 तेई 15 और 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। आप इसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं, आपको बार बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको देखिए हम घटा देंगे तो यहाँ पे टोटल कितना बचेगा 0। अब इसे हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें आगे लेकर जाना नहीं है। आप जोड़ के लिख भी सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका निकाल देंगे कि अतः कितना था यहाँ पे 27,225, यानी 27,200, इसका वर्गमूल कितना आ गया, तो इसका वर्गमूल जो ऊपर आएगा, यानी किससे इसे लेकर गए हैं 1 से लेकर गए हैं, फिर 6 से लेकर गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर किससे लेकर गए हैं 5 से लेकर गए हैं, तो 165, इसका वर्गमूल कितना आ गया 165, और यहाँ पे किस में आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा। फिर देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो 49,284, तीसरा क्वेश्चन है इसका 49,284। इसको देखिए अगर हम लेकर जाते हैं तो पहले नंबर क्या करेंगे, पीछे से इसका पेयर बनाएंगे, 1 का 2 का और ये 3 का बना। तो इसको कैसे लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ 4 है, ये 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 4 का अकेले बना है। तो ये देखिए 2 का वर्ग है 4, तो हम 2 से आसानी से लेकर जा सकते हैं, 2 दूनी
4 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे लिखे तो 2 को यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और इसको घटा देंगे तो 4 में से 4 गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करेंगे, हम जोड़ा को उतार लेंगे, यानी 92 को उतार लेंगे। अब देखिए किससे लेकर जाएंगे, तो यहाँ देखिए अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यानी ये 42 बन जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 42 दूना कितना होगा, 42 दूना 84 होगा, 84 यहाँ पे होगा 42, यहाँ पे 42 और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो 42 दूना कितना होगा 84 होगा। तो 84, अब देखिए अगर 3 बार में लेकर जाते हैं तो ये बेस ही चला जाएगा, तो हम 2 ही बार में इसको लेकर जाएंगे। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर 2 चौके 8। अब इसको घटा देंगे तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, और 8 बचेगा यहाँ पे, 8 में से 8 में गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 2 जोड़ देंगे 4, और यहाँ पे है 4, तो इसको भी लिख लेंगे। अब किससे देखिए ये जाएगा, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब 84 बचा है, 84 को यहाँ पे हम इसके बगल में उतार लेंगे। तो अब देखिए किससे जाएगा, यहाँ देखिए 44 है, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं, 44 है, अगर इसके इधर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो 441 का गुणा 1 में करेंगे तो 441 एक कम 441 आ जाएगा। तो हमें चाहिए कितना 884, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करें, क्योंकि 2 का वर्ग में लास्ट में 4 भी आता है, 2 के वर्ग में लास्ट में 4 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 44 है पहले से, तो यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। देखिए 884 पूरा आ जा रहा है, तो हम 2 से लेकर जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ये देखिए क्या हो गया, ये पूरा पूरा कट के कितना आ गया 0। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, देखिए 2 से लेकर गए, फिर 2 से लेकर गए, फिर देखिए किससे लेकर गए हैं, फिर 2 से लेकर गए हैं, यानी 222। तो यहाँ लिखेंगे अतः संख्या क्या है 49,284 का वर्गमूल लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 222, 222 प्लस माइनस में, ये इसका उत्तर होगा। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।